दिल को गुदगुदाने वाली प्यारी प्यारी गे कहानियाँ सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत चंगा हूँ जी। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिन ब दिन हमारा परिवार और बढ़ रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द और बड़े परिवार हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए मुझे दूध वाले से प्यार हो गया का भाग 7 लेकर आया हूँ। तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से हेडफोन लो, मोबाइल के साथ कनेक्ट करो, अपनी आंखें बंद करो और इस कहानी को फील करो। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस कहानी के बाकी भागों का लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से इस कहानी का पिछला भाग सुन सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मुझे दूध वाले से प्यार हो गया भाग 7। थोड़ी ही देर में मेरा फ़ोन बज उठा। मेरी नींद टूट गई। अब तक मैंने जो भी महसूस किया था वो बस सपना था। एक्चुअली मैंने उसे इतना मिस किया था कि उसके सपने देख रहा था। अपने प्यार से थोड़े वक्त दूर रहकर मुझे अब अच्छी तरह समझ आ चुका था कि वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। खैर, कॉल बिना का ही था। उसने मुझसे कहा, जान, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे तुमसे मिलना है, बस मिलना है। मुझे भी अब उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने भी उसे कहा, मुझे भी तुमसे मिलना है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था और वो भी। मैंने उसे कहा, कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह मैं जब नींद से जागा, मैंने देखा माँ पापा हर रोज़ की तरह अपने काम पे चले गए हैं। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और पूरा दिन अपने प्यार के साथ बिताऊँगा। मैं नहा धो के बन ठन के तैयार हुआ और फिर मेरे प्यार के घर चला गया। विनय के बाबूजी पहले से अभी स्वस्थ थे। आज काफ़ी दिनों बाद वो उठकर बैठकर खाना भी खाए और बाहर टहलने भी गए थे। विनय की माँ बहुत खुश थी। मेरे जाते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, बेटा, तुमको भगवान खुश रखे, तुम्हें भगवान दुनिया की सारी खुशियाँ दे। उन्होंने मुझे अपने हाथों से बनाई हुई सूजी का हलवा खिलाया। मैंने घर के चारों तरफ देखा पर मुझे विनय कहीं नहीं दिखा। तो मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी, विनय नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? सुबह मैंने उसे कॉल किया था पर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। तो माँ जी ने मुझे बताया, उसका मोबाइल आज सुबह मुझसे पानी की बाल्टी में गिर गया था और अभी वो नहाने गया है। मेरी प्यार भरी प्यासी निगाहें सिर्फ मेरे महबूब विनय के दीदार को तरस रही थी। तभी वो घर के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसने बस एक गमछा पहना था, उसके बाल भी गीले थे। उसके सीने और उसके पूरे बदन पे पानी की बूंदें थीं। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई और शर्म से उसकी निगाहें झुक गई। फिर उसने मुझे कहा, अरे तू कब आया? उसे देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए मैंने उसे कहा, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माई, आपने इसको कुछ खाने को दिया? माँ जी कुछ कहती इससे पहले मैंने उसे कहा, अरे गुरु, मैं खा चुका हूँ, अब तू भी देर मत कर, जल्दी से तैयार हो, बाहर जाना है। अब विनय के बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, ले जाओ, जाओ थोड़ा घूम फिर के आओ। फिर थोड़ी देर में वो तैयार हुआ और मैं उसको लेकर घूमने निकला। तो वो मुझे समंदर किनारे ले गया। वहाँ हम लोगों ने साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया, आइसक्रीम खाई और फिर विनय मेरे साथ मेरे घर आया। घर में आते ही आज उसने खुद से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे लिपट गया। मैं भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। अब वो मेरे गर्दन, मेरे गाल और मेरे माथे को चूम रहा था और अब बेकाबू हो चुका था। मैं सीधे उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उन्हें चूसने लगा। अब वो मुझे लेकर सोफे पे लेट गया और अब हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए।
काफ़ी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे के होठों को चूमा। उसके बाद अब वो मेरी गर्दन और मेरे सीने को चूम रहा था। प्यार करते करते हम दोनों पसीना पसीना हो चुके थे। इतना प्यार करने के बाद भी हम दोनों के दिल में और प्यार करने की चाहत थी। फिर विनय ने मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे बाथरूम में ले गया। फिर उसने शावर चलाया और अब हम दोनों भीग रहे थे। हम दोनों के तन बदन में जैसे आग लगी थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे कहने लगा, आई लव यू। मैंने भी उससे कहा, आई लव यू टू। फिर मुझे अपनी बाहों में कसते हुए वो मुझसे कहने लगा, पता भी है तुमको मैंने तुमको कितना मिस किया। मैंने भी उसे और ज़ोर से अपनी बाहों में कसते हुए उससे कहा, मैं भी बिना तुम्हारे बिल्कुल तन्हा और ख़ुद को खाली महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। आई रियली मिस यू। फिर उसने मेरे होठों को अपने नरम गुलाबी होठों से सटा दिया और मुझे किस करने लगा। और फिर उसके बाद उन ठंडी ठंडी पानी की बूंदों में भीगते हुए हमने अपने प्यार को आगे और आगे बढ़ाया। आज हमारा प्यार हर सीमा पार कर चरम तृप्ति की शिखर को छू रहा था। उसका एहसास कर मेरे मुंह से सुख की आह निकल गई। उस दिन हमने 4 से 5 बार खूब सारा प्यार किया। कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी छत पे, कभी ड्राइंग रूम में, तो कभी मेरे बेडरूम में हमने अपने प्यार को अंजाम दिया। मैं जितना भी उससे प्यार करता, मेरी प्यास और बढ़ जाती। यही तो होता है सच्चा प्यार। हम दोनों उस दिन एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि हमें वक्त का कोई ख्याल ही नहीं रहा। जब मम्मी का कॉल आया तब मुझे ध्यान आया, शाम के 7:30 बज रहे थे। फिर हम दोनों फ्रेश होकर तैयार हुए। मैं विनय को लेकर मार्केट निकला क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना था मार्केट से, और मम्मी ने भी कॉल करके कुछ सामान लाने को कहा था। सारा सामान खरीद के मैं विनय को लेकर कॉफ़ी शॉप गया और वहाँ कॉफ़ी पी के हम दोनों निकले। विनय को एक किस किया मैंने, फिर मैंने उसे और उसने मुझे बाय बोला, और फिर मैंने उसे कहा कल कॉलेज में मिलते हैं। फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था इस कहानी का 7वां भाग। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के लिए और प्यारी प्यारी कहानियाँ लाता रहूँगा। बस आप सभी मेरे साथ रहिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय।